गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो बच्चों चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने आज के नए चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि हम जिसे हिंदी में कहेंगे सामग्रियों को समूहों में क्रमबद्ध करना। अब सॉर्टिंग किसे कहते हैं बेटा? देखो सॉर्टिंग किसे कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्कूल का बैग है, स्कूल के बैग के अंदर आपके नोट्सबुक भी है, बुक्स भी है, आपके पेन्स भी है, आपके स्केच पेन भी है, चॉक पीस भी है, या फिर अलग अलग और आपके जैसे लंच बॉक्स भी है, आपके कोई चॉकलेट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। तो हम इस बैग को जो है स्कूल के बैग के अंदर जितने भी मटेरियल रखे हुए हैं हम उसको अलग अलग छांटेंगे। यानी कि आप नोटबुक को अलग रखेंगे, आप बुक्स को अलग करेंगे, आप स्केच पेन्स को अलग करेंगे, आप मार्कर पेन या फिर आपके जो बॉल पेन्स होते हैं आप उनको अलग करेंगे, अब चॉक पीस को अलग अलग करेंगे। तो इस तरह से जब हम छांटेंगे उसे तो इसे कहेंगे हम सॉर्टिंग। और मटेरियल किसे कहते हैं? मटेरियल क्या है बेटा? मटेरियल एक्चुअल में ये होता है एक सब्सटेंस से या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बना हुआ मिक्सचर, जिसे हम कहते हैं मटेरियल। देखते हैं क्या है मटेरियल, सामग्री। मटेरियल इज़ अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंस्टिट्यूट्स एन ऑब्जेक्ट। यानी कि मटेरियल की क्या होता है, ये एक सब्सटेंस होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कि किसी सब्सटेंस का अलग अलग पदार्थों का मिक्सचर होता है जो कि बनाता है कोई एक ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे कि हम चाय बना रहे हैं, चाय क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि चाय एक ऑब्जेक्ट है। हमें चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए शुगर, मिल्क, वाटर और चाय पत्ती। यानी कि हमें दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए और चीनी चाहिए। तो हम इन सब को मिलाकर हम चाय बनाते हैं। तो ये हो गए अलग अलग मटेरियल्स, इससे मिलकर बनता है एक ऑब्जेक्ट। मटेरियल इज़ अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंस्टिट्यूट एन ऑब्जेक्ट। All objects around us are made up of a large variety of materials। यानी कि हमारे अतराफ में, हमारे माहौल में जितने भी मटेरियल्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे के सारे मटेरियल्स से बने हुए हैं। जैसे कि आप चेयर पर बैठे हुए हैं, एक लकड़ी की चेयर है, तो वो चेयर बनाने के लिए हमें अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आयरन के कील्स होते हैं, जैसे कि वुड होती, लकड़ी होती है, और इसे बनाने के लिए हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ये अलग अलग मटेरियल्स है। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमें जो भी मटेरियल दिया जाता है हम उससे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. Different types of materials have different properties। यानी कि मटेरियल्स अलग अलग टाइप के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी, उनके अंदर जो ख़ास बात होती है वो भी अलग होती है। जैसे कि सम मटेरियल्स आर शाइनी, यानी कि कुछ मटेरियल्स आपके चमकदार होते हैं। जैसे कि स्टील के बर्तन हो गए आपके, आप अगर घर के किचन में आप जाकर देखेंगे तो स्टील क्या होता है, वो चमकने लगता है, वो शाइनी होता है इन अपीयरेंस, दिखने के अंदर। यानी कि अगर हम उसे देखेंगे तो वो हमें शाइनी लगेगा, वाइल अदर्स आर नॉट। जबकि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं आपके इसमें, जैसे कि प्लास्टिक का अगर आप कप लेंगे, प्लास्टिक का मग लेंगे, तो वो क्या होंगे, वो चमकेंगे नहीं, उनके अंदर चमक, वो जो शाइन होती है वो नहीं होगी। सम आर रफ, सम आर स्मूथ। जैसे कि आप कोई पत्थर ले लीजिए, कोई स्टोन ले लीजिए, तो कुछ स्टोन आपके ऐसे होते हैं जो रफ होते हैं, जो खुरदुरे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं। जैसे कि हमारे घर की जो टाइल्स होती है, तो वो टाइल्स आपको प्लेन नज़र आएगी, स्मूथ नज़र आएगी, स्लीपी टाइप में नज़र आएगी। सम आर रफ एंड सम आर स्मूथ। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड वेरेज सम अदर्स आर सॉफ्ट। अब जैसे कि हमने अभी देखा कि लकड़ी को आप प्रेस कीजिए, आप उसको दबा कर देखिए, क्या वो प्रेस होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो हार्ड है। अगर वो चीज़
जब नहीं दबती है तो हम उसे कहते हैं वो हार्ड है। और जैसे कि आपका सोफ़ा हो गया, आपका बेड का जो गद्दा हो गया, या फिर स्पॉन्ज कोई स्पॉन्ज अगर आपके पास है तो आप उसे प्रेस करके देखिए तो वो आसानी से दब जाएगा, तो हम उसे कहेंगे सॉफ्ट मटेरियल। सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाती हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, सॉल्युबल। वेयर सम अदर्स आर इनसॉल्युबल, जो पानी के अंदर आसानी से नहीं मिलेगी तो हम उसे कहेंगे इनसॉल्युबल। सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर्स आर ओपेक, यानी कि जिससे हम आर पार देख सकते हैं हम उसे कहेंगे ट्रांसपेरेंट, और जिससे आर पार नज़र नहीं आता तो वो कहेंगे, हम उसे कहेंगे उसे ओपेक। सम एज ट्रांसलूसेंट, यानी कि किसी में से हमको धुंधला धुंधला नज़र आता है, नज़र तो आता है लेकिन क्लियर कोई चीज़ नज़र नहीं आती, धुंधला धुंधला, तो वो हम कहेंगे उसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बेटा, अगला क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं मटेरियल्स की, जैसे कि अपीयरेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, यानी कि ऐसे जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो जैसे कि लकड़ी हो गई या फिर स्टील हो गया, ये आपको दिखने में अलग अलग लगेंगे। इनके अपीयरेंस कैसे होते हैं, अलग होते हैं। लकड़ी आपको स्टील के जैसी नज़र नहीं आती, स्टील आपको लोहे के जैसा नज़र नहीं आता, आयरन के जैसा नज़र नहीं आता, या फिर आपको आयरन कॉपर के जैसा नज़र नहीं आता, वो दिखने में सब अलग अलग होते हैं। मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, यानी कि ऐसे मटेरियल जिसके अंदर चमक होती है, जिसके अंदर लस्टर होता है, जो शाइन करते हैं, हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम मेटल्स कहेंगे। जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन या फिर कॉपर हो गया, या एल्यूमिनियम हो गया, हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम मेटल्स। अब इस पे हार्डनेस की बिना पर भी हम इसकी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. जैसे कि हमने अभी देखा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसे आप प्रेस करोगे, आप अगर दबाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं दबेंगे, जैसे कि लकड़ी हो गई, या फिर कोई स्टोन या पत्थर हो गया, या फिर आयरन के रॉड हो गए, तो आप इसे अगर प्रेस करना चाहेंगे तो ये नहीं होंगे। जबकि आप किसी स्पॉन्ज की या फिर किसी कॉटन को या फिर किसी सोफ़े के गद्दे को आप अगर जो सो प्रेस करोगे तो वो आसानी से कंप्रेस्ड हो जाएगा, वो दब जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हार्डनेस, यानी कि वो कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, ये हम देख सकते हैं। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड ईजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, जो आसानी से प्रेस होता है हम उसे सॉफ्ट कहते हैं, और जो प्रेस नहीं होता, जो कंप्रेस नहीं जिसे हम कर सकते, उसे हम हार्ड कहेंगे। जैसे कि अभी एग्जांपल बताया मैंने, कॉटन और स्पंज जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं और आयरन इज़ हार्ड। अब देखेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या है। सॉल्युबल यानी कि सॉल्युबल सब्सटेंसेज दैट गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर और कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेज, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, उसे हम कहेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेज जो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, जो पानी के अंदर नहीं घुलते, उसे कहेंगे हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे कि यहाँ पर हम आसानी से देखकर समझ सकते हैं। अब ये हो गया शुगर, ये हो गया वाटर, और एक गिलास में हमने लिया है, वाटर के अंदर हमने डाला शुगर, एक गिलास में हमने पानी लिया, उसके अंदर डाला हमने शुगर और उसे थोड़ा सा स्टीर किया, थोड़ा हिलाया, तो वो पानी के अंदर आसानी से चीनी क्या होती है, घुल जाती है, तो हम इसे कहेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस। यहाँ पर क्या लिया हमने, एक गिलास में पानी लिया, उसके अंदर सैंड यानी कि रेत हमारी डाली और उसे स्टिर किया, तो रेत क्या हो गई, वो नीचे जम गई, ये दिख रहा है आपको, ये रेत नीचे जम गई और फिर पानी ऊपर रह गया, तो ये हो गया हमारा इनसॉल्युबल। या फिर हम दूसरे फिगर में भी हम देख सकते हैं कि ये जो क्या है हमारा, ये है हमारा वाटर, ये हमने शुगर डाला तो ये सॉल्युबल हो गया, और ये इस वाटर के अंदर हमने ऑलिव ऑयल डाला, तो इसको हिलाने के बाद ऑयल ऊपर रह गया और पानी नीचे चला गया, तो ये हो गया हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर इज़ वेरी लेस। अब गैस जो होती है ये पानी के अंदर मिल तो जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में सॉल्युबल होती है। ऑक्सीजन गैस विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि हमारी ऑक्सीजन गैस होती है जो हमें भी ज़रूरत होती है, जिसकी प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है, एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है, तो ये पानी में डिज़ोल्व होती है, ये पानी में घुली हुई होती है, जिसकी वजह से जो पानी में रहने वाले जानवर, एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं वो आसानी से उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्लोट और सिंक क्या है। मटेरियल्स लाइक सैंड एंड सॉल्ट सिंक इन वाटर। जैसे कि ऐसे मटेरियल्स जो पानी के अंदर नीचे रहते हैं, जो पानी में डालने के बाद डूब जाते हैं, हम उसे कहेंगे सिंक। एंड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, ऑयल एंड वुड फ्लोट ऑन वाटर। और जो पानी के ऊपर तैरते हैं हम उसे कहेंगे फ्लोट, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल पे देख सकते हैं। अब ये क्या है, आइस, प्लास्टिक की बोतल है, वाटर यानी कि लकड़ी का टुकड़ा है, वुड, कॉर्क, ऑयल, लिथियम, ये जो है ये पानी के ऊपर तैर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये फ्लोट कर रहे हैं ना ये। और बाकी जैसे ग्लास हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, या फिर ब्लड हो गया, ग्रेनाइट हो गया, गोल्ड जो हो गया, ये पानी के अंदर डूब चुके हैं, तो हम इन्हें कहेंगे सिंक हो गए हैं ये। या फिर आप इस ग्लास में एक ऐसे एग्जांपल करके देख सकते हैं। ग्लास में एक पानी लीजिए, एक कांच का ग्लास लीजिए और उसके अंदर पानी लीजिए आप, और उसके अंदर कुछ चीज़ें आपके घर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कीज़ हो गया या फिर कॉइन्स हो गए या कुछ प्लास्टिक की चीज़ें, तो आप उसमें डालकर देखिए तो कौन सी चीज़ें सिंक कर रही है, जो डूब रही है, और कौन सी फ्लोट कर रही है, जो तैर रही है, तो वो आपको पता लग जाएगा। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंसी क्या है। देखो बेटा, ट्रांसपेरेंसी यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट हमने जैसे कि अभी देखे कि ऑब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट और तीसरा होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। तब ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी जिसे हम कहेंगे हिंदी में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन ईजीली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कि हम किसी टॉर्च की रोशनी को, अगर किसी टॉर्च की लाइट को हम किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी मटेरियल पर हम ऐसा डालते हैं तो उसमें से लाइट सारी की सारी अगर गुज़र रही है, आर पार हो रही है, तो हम उसे कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया या एयर हो गई। अब हमारे इन्वायरमेंट में एयर मौजूद है लेकिन हम फिर भी देख सकते हैं, हम आगे वाले इंसान को, हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं, तो ये सारी की चीज़ें सारी ये कहलाएंगी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, पारभासी जिसे हम कहते हैं, यानी कि मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स आर ओनली पार्शियली विजिबल कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। जैसे कि बटर पेपर, ओल्ड ग्लास डोर, यानी कि ऐसी चीज़ जिसके हम आर पार तो देख तो सकते हैं लेकिन बहुत कम, पार्शियली थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें ब्लर नज़र आता है, तो हम उसे कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। या फिर उसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ पर रोशनी डालते हैं या लाइट जहाँ से थोड़ी पास होती है और थोड़ी लाइट रुक जाती है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। यानी कि हमारे हाथ में बुक है, हम बुक को अगर अपने आँखों के सामने रखेंगे तो बुक के सामने क्या है हमें नज़र नहीं आएगा। या फिर टेबल है या वुड है, लकड़ी का डोर है, तो हम अगर उसको लकड़ी के डोर को देखेंगे तो हमें डोर के पार नज़र नहीं आएगा। एक रूम में अगर हम पैक है और उस रूम का अगर हम डोर लगाकर बाहर देखना चाहेंगे तो हमें डोर के बाहर का नज़र नहीं आएगा, तो हम उसे कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो ये जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ये क्या है, इस विंडो से अगर हम देखेंगे तो हमें बाहर का नज़ारा जो है क्लियरली नज़र आएगा। यहाँ पर ये जो हरी हरी घास है, पेड़ है, झाड़, जो ट्रीज़ हम देख सकते हैं, ये इस तरह से फॉरेस्ट या फिर माउंटेन जो भी है ये हम क्लियरली हम इस विंडो से देख सकते हैं इजीली, तो ये कहलाएगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट, अब वही हम स्क्रीन को इधर देख रहे हैं लेकिन हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो, तो हमें जो चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही है हम इसे कहेंगे
ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और वहीं हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस विंडो पर कौन सा डोर लगा हुआ है, लकड़ी का। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक लकड़ी का डोर लगा हुआ है, या फिर यहाँ पर कर्टेन्स लग गए, और कर्टेन्स लगने के बाद हमें वो चीज़ क्लियरली नज़र नहीं आती, तो हम इसे कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। या फिर हम सेकंड जो एग्जांपल है यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक कोई चीज़ रखी हुई है यहाँ से जैसे कि ग्लास रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से टॉर्च से उस पर रोशनी डाली जा रही है, और यहाँ पर वो हमें आर पार सारी की सारी पास हो रही है, नज़र आ रही है। यहाँ पर उसी तरह से ट्रांसलूसेंट में एक मिरर या फिर एक ग्लास रखा हुआ है, लेकिन वो साफ़ नहीं है, क्लियर नहीं है, तो कुछ रोशनी आपको पास होते हुए नज़र आ रही है और कुछ रोशनी रुक रही है। फिर यहाँ पर जैसे हम तीसरे एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, और यहाँ से टॉर्च से उसके ऊपर रोशनी डाली गई है, लेकिन यहाँ से रोशनी पास नहीं हो रही है, सारी की सारी रोशनी यहाँ पर रुक रही है। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसकी बिना पर हम किसी चीज़ों को छांट सकते हैं और उसको ग्रुप वाइज हम अलग अलग लगा सकते हैं, इसे कहेंगे हम क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ ग्रुपिंग क्या है? वी कैन ग्रुप मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एंड differences in their properties is called basis of grouping। अब यहाँ पर हम जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं ग्रॉसरी शॉप, यानी कि आप अगर किसी किराना शॉप पर जाएंगे या फिर आप कोई डेली नीड्स की शॉप पर जाएंगे, तो आपको वहाँ पर क्या नज़र आता है? आपको नज़र आता है कि उसने अपने रैक में, अपनी अलमारी में जो सो कुछ बिस्किट्स जो है वो अलग जगह पर रखे हुए हैं सेट करके, या फिर पेस्ट अलग जगह पर रखे हुए हैं, सोप्स अलग जगह पर रखे हुए हैं। तो उसने क्या किया? उसने अलग अलग सॉर्टिंग की, अलग अलग उसे छांटा और उसको ग्रुप बनाकर अलग अलग रखा। ये क्यों रखा? ताकि उसको आसानी हो, जब भी कस्टमर आए तो वो आसानी से उस जगह जाएगा, वहाँ से आपको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जो चीज़ आपको चाहिए होगी, वो आपको वो निकाल कर दे देगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो आज के चैप्टर में हमने देखा क्या क्या देखा? आज के चैप्टर में हमने आज हमने क्या देखा? हमने देखा मटेरियल्स क्या है, मटेरियल्स किस टाइप के होते हैं। कुछ जैसे शाइनी होते हैं, किस में चमक नहीं होती, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ सॉल्यूबल होते हैं और कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं। फिर आयरन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, गोल्ड जैसे किस प्रॉपर्टी में आता है, उनके हार्डनेस की, उनके अपीयरेंस की बिना पर हम उसे कैसे देख सकते हैं। फिर उसके आगे हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या है, फिर फ्लोट और सिंक, कौन सी चीज़ें तैरती है, कौन सी चीज़ें डूबती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इसमें। फिर हमने देखा ट्रांसपेरेंसी क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट किस टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं ट्रांसपेरेंट, कुछ होते हैं ट्रांसलूसेंट और कुछ होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं और क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। चलिए ये चैप्टर फिनिश होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं, गुड बाय।